कहानियों के किस्से में आप सभी का स्वागत है एक नए किस्से के साथ। और ये किस्से कहानियों के किस्से का एपिसोड 18 है और किस्से का नाम है राजू। मैं एक बार करनाल गया था अपना पेपर देने, कोई गवर्नमेंट जॉब का पेपर था। जब वहाँ से पेपर दे के शायद सब इंस्पेक्टर का पेपर था एसआई का 2018 के अंदर, और पेपर की तैयारी भी सही थी। यहीं अपने ब्रास मार्केट रेवाड़ी से ही मैंने कोचिंग ली थी और 2-3 मतलब 4 टीचर ने तो बढ़िया पढ़ाया था और एक टीचर ने ठीक ठाक पढ़ाया था। और उसके बाद 2018 में शायद 15 दिसंबर को हमारा पेपर था एसआई का। वो हरियाणा की जॉब थी, वो क्या कहते हैं, हरियाणा सब इंस्पेक्टर या हरियाणा पुलिस। हाँ, तो बेसिकली एसआई का पेपर था और करनाल में वो पेपर था। करनाल में कोई अम्बेडकर चौक है वहाँ, तो वहाँ के एक गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा पेपर था। पेपर की तो ऐसी कोई खास कहानी है नहीं, सबके कड़े कटवा दिए गए थे, झुमके निकलवा दिए गए थे, बहुत सारी चीज़ें थी, चैन नहीं पहनने दी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते हैं। ऐसा उनको लगता है चैन के अंदर कोई पर्ची बना के लेके जा रहा है, अंगूठी के अंदर कोई क्वेश्चन लिख के जा रहा है ना, झुमके के अंदर किसी ने सवाल लिख रखे हैं, वो तो ऐसे शीशा देख के या कुछ कर कुरा के यूं करके देख लेगा। पुलिस वालों का अपना है, सबका अपना अपना, सबको वहम होते हैं। और ये एग्ज़ाम भी ऐसी और ये जॉब भी ऐसी। तो मैं दे आया अपना पेपर, ठीक ठाक तैयारी अच्छी थी, मेरा रिजल्ट देखेंगे। एंड मैं अपनी ही गाड़ी लेके गया था। तो गाड़ी में आते वक्त करनाल से आ ही रहे थे, तो हाईवे में बीच एक ढाबा पड़ता था। ढाबा का नाम क्या था, बाबा जी घर का ढाबा, बाबा जी घर का ढाबा, हाँ ये ढाबे का नाम था। और वहाँ पे मैं भाई कुछ खाया भी नहीं है ऐसा, तो खाना खा लेते और घर जाना ही है, अपने खा के फिर चलते हैं शाम को, है ना। तो मैं वहाँ पे रुका था। आई थिंक पेपर हमारा 1 बजे चालू हुआ था और 4 बजे तक ख़त्म हो गया था। और फिर 5:30 बजे मैं वहाँ ढाबे पे था। मैंने एक बार टाइम देखा था जब मैं टेबल पे बैठा था, ठीक है। तो वहाँ पे खाना मैंने ऑर्डर किया, बड़ा सारा ढाबा था, मस्त अच्छा सा, बाहर भी जगह थी, अंदर भी जगह थी, 3 अलग अलग जगह टीवी चल रहे थे, सर्विस भी बढ़िया थी। आई थिंक सबसे ज़्यादा वेटर थे उनके वहाँ, सबसे ज़्यादा। मैंने पूछी थी एक वेटर से कि भाई आप लोग कितने का स्टाफ है वेटरों का, तो बोला सबसे ज़्यादा भाई 54 वेटर हैं और एक नंबर की फर्स्ट क्लास। आप क्या होगी, क्या नमूनाबाजी कर रहा हूँ, बट इतने मतलब एक वेटर यूँ जा रहा है, एक 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 उस टेबल पे सर्विस दे रहा है, दूसरा उस पे दे रहा है, तीसरा उस पे दे रहा है, चौथा उस पे दे रहा है, पांचवा उस पे दे रहा है, अलग अलग सर्विस। वो नाला है यार, बढ़िया है। एंड मैंने फिर बुलाया, तो वहाँ से फिर एक छोटा सा लड़का हाइट का, और छोटा ही था 10-12 साल का, और सीधा भागता, बताओ साहब क्या चाहिए। मला आपका नाम क्या है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं पेट्रोल डलवाता हूँ, तो कुछ भी काम करता हूँ, मैं शॉपकीपर से या मैं सेल्समैन से कुछ लेता हूँ तो मैं नाम पूछ लेता हूँ। और थोड़ा सा बातचीत करने में मेरी आदत है कि मैं बातचीत करता हूँ, है ना। तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है, बोला सर, उसने बोला भैया मेरा नाम राजू है। तो मैं आप कहाँ से हो, कहता भाई यहीं करनाल के पास कोई गाँव है टिंडो करके। मैं टिंडो कैसा गाँव है, तो कहता यही हमारे गाँव का नाम है और मैं वहीं से हूँ। तो मैंने आपके घर में कौन कौन है, तो बोला साहब आप ऑर्डर जल्दी दे दोगे ना तो मैं जल्दी ले आऊँगा। मैं घर में कौन कौन है वो बाद में बता दूँगा, आप बुरा मत मानना। मैं हाँ। तो मैं एक काम कर, 2 पराठे लिया, 1 लस्सी लिया और मीठे में गुलाब जामुन ले आऊँ, ये लिया। तो कहता है ठीक है साहब मैं लेके आता हूँ, फिर मैं आपको बता दूँगा मेरे घर में कौन कौन है। मैं ठीक है। इतने हमने शायद फिल्म चल रही थी उनके वहीं ऊपर टीवी में, जानी दुश्मन करके। मैं जानी दुश्मन तो मेरी फेवरेट मूवी है। अभी ये अक्षय कुमार हमारे जो अमर होते हैं उस मूवी में, 7 बार 8 बार मरते हैं और फिर मरते भी नहीं हैं, एंड में जाके मर जाते हैं। तो मैं देख लेते जानी दुश्मन, देख लेते कहाँ जा रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। तो मैं जानी दुश्मन देखने लग गया था। एंड जानी दुश्मन देखते देखते मैं अरमान कोहली को देखते देखते खो गया था। और फिर फट से भाग के राजू है, साहब खाना रेडी आपका, मतलब ये। एंड फिर मेरे को खाना दिखा, मतलब चलो, गर्मा गर्म पराठे, सब्जी, थोड़ा सा वो दही भी ले आया था, अचार थी, चटनी थी, लस्सी का गिलास, मेरा मज़ा आ जाएगा भाई। और मैं जैसे खाना खाने मैं तोड़ने ही लगा था पहला टुक, मैं बोला राजू बता तो जा घर में कौन कौन है, कहते साहब खा लो फिर आराम से बता दूंगा। और मैंने फिर खाना शुरू किया और मज़े लेते लेते आराम से, शांत से, पेट खाली भी था, तो मैंने खाना खाना शुरू किया और आराम से जानी दुश्मन देखते देखते एक टुक खाया, चटनी लगाई, अचार लगाया मुँह में, और जो ठंडी ठंडी लस्सी गले से नीचे उतरी है, पेट तक पहुंची, जो आनंद आया है लस्सी में। लस्सी बहुत अच्छी थी, गाढ़ी लस्सी थी, मस्त मसाला मिला रखा था, बूंदी मिला रखी थी। आप क्या हो गया, वो तो रायता हो गया, लस्सी कैसी हुई, थोड़ी बूंदी थी, कम क्वांटिटी में बूंदी थी, बट बहुत अच्छी लस्सी थी। तो मैं धीरे धीरे खाता रहा
जानी दुश्मन देखता रहा, खाता रहा, देखता रहा। तो ऐसे करके मेरा खाना डन हो गया 15-20 मिनट में। और मतलब राजू बिल लिया, तो राजू अपना बिल ले आया, जो भी था उसका शायद 200, 250, 300 रुपये बने थे, 300 बने थे, 315 रुपये। तो मैंने उसे पैसे दिए। तो मैं राजू अब तो बता दे घर में कौन कौन है। तो कहता साहब बस 1 मिनट दो, बिल वापस दे आता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। मतलब पैसे दे आता हूँ बिल के, बिल वापस नहीं, मैं बिल के पैसे दे आता हूँ, सॉरी मैं गलत बोल गया, बिल के पैसे दे आता हूँ और फिर वापस आता हूँ, है ना। बिल वापस, पैसे वापस, उसमें जो कन्फ्यूज़न हो गया। तो मैं पैसे दे के आता हूँ। एंड देन वो आया, अब पूछो साहब, अब मैंने अपना पहला जो कहते हैं कस्टमर कह लो, या पहला जो कस्टमर कहेंगे उसको क्या कहेंगे, क्लाइंट तो नहीं कहेंगे, कस्टमर ही हुआ ना एक तरीके से। मैं उसके लिए उसकी टेबल का कस्टमर कह रहा। मैंने, हमारे यहाँ पे रूल है सर्व वेटरों का कि एक बार जिसको जो कस्टमर मिल गया टेबल पे, टेबल नंबर 58 पे, वो अच्छे से संभाल के फिर दूसरा कुछ काम करना, बट फोकस पूरा टेबल पे देना है। मतलब ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मतलब अब बता दे राजू की घर में कौन कौन है। तो बोला साहब कुछ नहीं। मतलब साहब मत बोले, एक तो मुझे साहब ना थोड़ा सा चिढ़ता हूँ मैं, सबसे इरिटेट हो जाता हूँ। साहब यहाँ हर गवर्नमेंट पेपर में बात नहीं बन रही है, किसी में रह रहा हूँ, किसी नंबर से रह रहा हूँ, कोई सब क्लियर कर दिया तो वेटिंग लिस्ट में पड़ा हूँ, साहब नहीं बना हूँ। साहब से ही तो चिढ़ है, इतने पेपरों में रह गया और फिर से तू मेरे को साहब बोल रहा है। अभी साहब मत बोल, पहले बनने दे फिर साहब बोलियो, क्योंकि पहले ही तू साहब बोल रहा है ना, तो साहब बन ही नहीं पा रहा हूँ। साहब दिक्कत ये है। बोला ठीक है, मेरे मम्मी है मेरे घर में और मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। तो ठीक है राजू, फिर मतलब पढ़ाई क्यों छोड़ दी, क्या था क्योंकि पापा की डेथ हो गई थी और उसके बाद कोई ना कोई काम मुझे घर में संभालना था। वैसे तो मम्मी ने बोला था मेरी ने कि मैं काम कर लूँगी झाड़ू पोछा का और अदर वर्क, सिलाई विलाई का, तू आराम से पढ़। बट मेरा मन नहीं मांगा, मेरी मम्मी की एज थोड़ी है तो उस वजह से मेरा मन नहीं करा माँ से काम कराने का, तो मैं करता हूँ। मम्मी अभी भी नहीं मानती बट थोड़ा बहुत करती है। तो मतलब तू थोड़ा तो पढ़ाई कर। कहता मैं नहीं कर पाऊँगा भैया। तो मतलब तेरे घर में फ़ोन है। कहता फ़ोन तो देखो भैया मैं चलाता हूँ। तो छोटा फ़ोन था, उसके बाद इंटेक्स का फ़ोन था। तो वो फ़ोन मतलब तू एक काम कर, मुझे नंबर दे दे और तुझे जो जो पढ़ना है ना वो मैं पढ़ाऊँगा तुझे, जितना मैं कोशिश कर सकूँ। और मैं यहाँ से ढाबे पे कितने बजे आता, कहता मैं सुबह 8 बजे ढाबे पे आ जाता हूँ और शाम को 7 बजे ढाबे से चला जाता हूँ और घर पे जाके मम्मी की हेल्प करता हूँ, है ना। लकड़ी वकड़ी काटते हैं हम, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, गैस पे नहीं बनाते। मैं क्यों गैस पे क्यों नहीं, क्या गैस पे वो मज़ा नहीं आता जो चूल्हे पे मज़ा आता है। चूल्हे की रोटी पे जो स्वाद होता है, जो चूल्हे के ऊपर हम सब्ज़ी बनाती है ना मम्मी, उस पर ज़्यादा मज़ा आता है मैं बजाय गैस में। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया। तो ऐसे करके हमारी थोड़ी बात हुई राजू से, और राजू से फिर मैंने नंबर ले लिए। राजू लास्ट टाइम स्कूल कब गया था, कहता भैया 7th क्लास करी है, उसके बाद मैंने कोई क्लास नहीं करी। मतलब कितना टाइम हो गया स्कूल जोड़े, कहता ऑलमोस्ट 1 साल होने को है। मतलब मैं तेरा कुछ जुगाड़ करता हूँ, मैं तुझे पढ़ाता हूँ, फ़ोन पे पढ़ा दूँगा या मैं कुछ करता हूँ तेरे लिए मैनेज। एंड ये कह के उससे बातें करके उसका नंबर लेके मैं अपने रेवाड़ी आ गया। एंड रेवाड़ी पे मैंने उससे बात की, अब तू आगे क्या करेगा। तो उसने कहा भैया आप बताइए मैं कैसे, मतलब बातें तो हो रही है बट ऐसा कुछ है नहीं ना कि मैं कैसे पढ़ूँ। तो मैंने एक काम कर, तू जो भी है तू अपने एक ट्यूशन ज्वाइन कर ले। एंड ट्यूशन ज्वाइन करने का जो भी उस वहाँ पे मैडम पढ़ाती है वो मुझसे पूछ लिया कर। एंड देन वो ट्यूशन जाता था 7 बजे ढाबे से फ्री होके, सबसे पहले ट्यूशन जाता था, 7 से 8 ट्यूशन पढ़ता था। उसके बाद बगल में ही एक ट्यूशन ढूंढ लिया था और ट्यूशन के बाद वो अपनी मम्मी के काम में हेल्प करता था बेसिकली, ठीक है। तो ये सब राजू ने करना शुरू किया और बीच बीच में मैं उसको बताता रहा। मैं अपने भी कामों में बिजी था, मैंने भी फिर कोई प्राइवेट जॉब पकड़ ली थी, सरकारी तो लग नहीं रही थी। तो ये सब चलता रहा। राजू बीच बीच में फ़ोन करके कहता भैया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में ये कैसे यूज़ करूँ, अब ये इंग्लिश में ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये वो बहुत सवाल पूछता था। और करते चीज़ें चलती चली गई। मैं भी इधर अपनी मेहनत कर रहा था, प्राइवेट जॉब कर रहा था, साथ में साथ सरकारी की भी तैयारी चले जा रही थी। एंड देन ये सिलसिला चलता रहा, हमारा भी चलता रहा। लास्ट एज तो 40 है, 40-41 है गवर्नमेंट जॉब में। मेरा भी चलता रहा। आई थिंक 10 साल के बाद, मैं उस टाइम 28 का था तो मैं 38 का हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैं 38 का हो गया, एक तरीके से स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं 38 का हूँ नहीं बट मैं 38 का हो गया, ठीक है। जो किरदार है 38 का हो गया, आप पकड़ लिया। आप कहानी आगे ऐसे ही चलेगी जो मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। हाँ आपने मेरे को पकड़ लिया बट कहानी अब चलेगी आगे। तो बेसिकली मैं 38 का हो गया, राजू 22 का हो गया,
12 साल का था ना, तो इतने उसने पढ़ाई की, फिर एनएस से उसने नेशनल ओपन स्कूलिंग से 10th की, ढाबे पे काम करते करते 12th की, हिंदी पढ़ना सीख गया, इंग्लिश पढ़ना सीख गया, अपनी बहुत मेहनत की। आप सोचो ना कि पूरे 11 घंटे काम कर रहा है बंदा, फिर घर जा, फिर ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन जाके अपनी मम्मी के काम में हेल्प कर रहा है, 1 घंटे ट्यूशन, फिर काम कुम करके 10 बजे के बाद 1 घंटा उसको रिवाइज कर रहा है। उस बंदे ने, राजू ने बहुत मेहनत की, सच में मेरा मतलब मेरा इतना दिल खुश हो गया। एंड फिर और समय बीता आई थिंक 2 साल बाद मेरी एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, और वो गवर्नमेंट जॉब मेरी इनकम टैक्स में ऑफिसर की थी। इनकम टैक्स कि मैंने सीजीएल का पेपर क्लियर किया था, तो उसमें मेरे को इनकम टैक्स नहीं, सॉरी, जीएसटी ऑफिसर की एज ए मेरे को जॉब मिली थी। और उसके बाद वो जॉब मिल गई एंड राजू से मैंने पूछा, भैया क्या हाल चाल है तेरा, कैसा सीन है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, तूने भी पेपर दिया था? कहता भैया मेरी भी एक गवर्नमेंट जॉब क्लिक हुई है। भाई कहाँ हुई है? कह रहा है एज ए जीएसटी ऑफिसर। मैं जीएसटी ऑफिसर? कहता नहीं सॉरी, जीएसटी असिस्टेंट ऑफिसर। मैं कहाँ हुई है तेरी? कहता भैया यहीं गुड़गांव में ही हुई है। मतलब गुड़गांव में तो मेरी भी जीएसटी ऑफिसर हुई है, तेरी कहाँ पे हुई है? कहता ऐसे ऐसे इस डिपार्टमेंट में हुई है और इस एड्रेस पे हुई है। मैं भी वहीं हूँ। और मैं अच्छा, तेरी ज्वाइनिंग कब की है? कहता भैया मेरी ज्वाइनिंग तो मंडे की है। मतलब मेरी भी मंडे की है। मैंने फिर हम दोनों ने देखे कि कहाँ पे, वो मेरा ही असिस्टेंट लगा। मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने यार राजू तू तो मेरा ही असिस्टेंट लग गया। कहता देखो भैया मज़े हो गए ना, मज़े ही मज़े। मैंने भाई बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा यार तेरे को ऐसे देख के। कहता अगर उस दिन आप ना मिले होते ना तो आज मैं यहाँ ना होता भैया। मैला देख मुझे श्रेय मत दे, श्रेय तू अपने आप को दे, अपनी मम्मी जी को दे, जो तूने इतनी मेहनत करके और फाइनली मेरे साथ ही आ गया। कहता अपनी दोस्ती चलेगी अब। कह रहा भैया आपका ही तो साथ था, तभी तो बात बनी। एंड ये छोटी सी कहानी थी, कहानी का किस्सा था राजू, जो एक ढाबे पे वेटर से लेके जीएसटी असिस्टेंट ऑफिसर की जॉब को प्राप्त करता है। तो ये कहीं ना कहीं कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, समझाएगी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इस कहानी को बताते हुए। और बेसिकली ये इमेजिनरी कहानी है ना। मैं एक किरदार को लेके चल रहा था जो मेरे थ्रू होते हुए जा रहा था, बट वो मैं नहीं था। मैं आपको समझा देता हूँ, आपको भी समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा 19-20 चीज़ें हुई है क्योंकि पता नहीं था राजू की कहानी में कहाँ एंड करूँगा, है ना। आप शुरू तो कर देते हो कि आपको चस्का लग गया है कि कहानी आज रोज़ की एक बोलनी, बट आपको ये पता नहीं होता कहाँ कहानी जाएगी, मिड में क्या आएगा, एंड में क्या आएगा, आपको कुछ नहीं पता होता। बस आपको कहानी बोलनी है तो आप कहानी बोल देते हो। और मैंने ये राजू की कहानी बड़े अच्छे से सुनाने की कोशिश की और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी अनंत गिनंत कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। और आगे ऐसी ही कहानियाँ मैं सुनाता रहूँगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी अच्छे से मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाऊँ। और आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आप व्हाट्सएप मैसेज पे कहते हो कि ये स्टोरी अच्छी लगी, इसमें मज़ा आया, इसमें ये लाइन अच्छी थी, ये चीज़ अच्छा लगा, ये जेस्चर अच्छा लगा, ये पोस्टर अच्छा लगा, आप यही चीज़ें इंस्टाग्राम के कमेंट में और यूट्यूब के कमेंट में लिख सकते हो। इससे इंस्टाग्राम भाई साहब को और यूट्यूब भाई साहब को ये पता चल जाएगा कि मैं धीरज शर्मा ठीक ठाक मेहनत से ठीक ठाक चीज़ें बना पा रहा हूँ और मेरा कंटेंट भी या मेरी कहानियाँ भी लोगों को पसंद आ रही है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। आप लोगों को, आप मुझे बता रहे हो धन्यवाद, वो तो बहुत बहुत है कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे अच्छा लग रहा है। बट यूट्यूब और इंस्टाग्राम भाई साहब को भी पता चलना चाहिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है ना। तो ये ज़रूर करिएगा। और अगली ही ऐसी कोई कहानी लेके आऊँगा। और ये स्पॉन्टेनियस कहानी थी, ये स्पॉन्टेनियस स्टोरी टेलिंग थी कि मुझे नहीं पता था राजू की कहानी कहाँ जाएगी। और आपको दिखा मैं कहीं कहीं अटक भी गया था, बट मुझे ऐसा लगता है ये एक कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कुछ अलग चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका एक बेस बाद में बनता है ना। तो मैं मानता हूँ स्पॉन्टेनियस स्टोरी टेलिंग में कुछ मिस्टेक होती है, बट एक बार जाके जब इसका बेस बन जाएगा ना तो आई थिंक बहुत कम है स्पॉन्टेनियस स्टोरी टेलिंग। सब लिख के अपनी कहानी लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं मानता हूँ बहुत सारी कमियाँ आपको झलकती है और दिखती हैं, बट ऐसे करते करते चले जाएंगे ना, करत अभ्यास जन्मति और सुजान रसरी आवत जावत सिर पर पड़त निशान। तो कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस स्टोरी टेलिंग का भी एक अलग स्पेस बन जाएगा जहाँ लोग स्पॉन्टेनियस स्टोरी टेलिंग करा करेंगे कि एक किस्सा उठाया, राजू उठाया, ढाबा उठाया, एंड कहाँ एंड तक ले गए, है ना। तो चलो मैं अगली कहानियों के किस्से
एपिसोड 19 में मिलूँगा आप सभी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों के साथ प्यार से रहिए। ठीक है, बाय बाय, टाटा।